जो सबसे हमारी जो डिमांड पूरी हुई है वो स्कूल की हुई है। विकास हो रहा है, काम हो रहे हैं बढ़िया। अच्छा माहौल रहा है। जो भी कार्य हुए विधायक के सहयोग से सभी अच्छे हुए हैं। हर चीज़ में विधायक का सहयोग रहता है। 5 साल होने को जा रहे हैं विधायक साहब को, लेकिन अब तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। ना कोई अब तक कोई भ्रष्टाचार निकल के आया है इनके कार्यकाल में, ना कोई ऐसी घटना हो रही है अपने यहाँ पे कोई लूटपाट या कोई ऐसा किसी के साथ धोखाधड़ी, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। देखो, जो विधायक साहब ने जो कार्य किए हैं वो इतने कर दिए कि शायद आने वाले 20 साल 30 साल में नहीं हो पाएंगे। यहाँ गुंडागर्दी जो पहले होती थी वो बिल्कुल ही ना के बराबर ही हो गई हैं। जो एक बिजनेसमैन के लिए चाहिए, आने जाने में कोई रात को आ रहा है, कोई रात को 12 बजे आ रहा है, निकल सकता है। नमस्कार, एवन इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेंद्र सोलिया। लगातार हम बात कर रहे हैं कि आखिर विधायक जी के इस 5 साल के जो कार्यकाल में विकास कार्य हुए हैं वो कितने हुए हैं, कितने धरातल पर हैं, कितने कागजों में सिमटे हैं और कितनों का सिर्फ जिक्र है या बातों में ही रह गई, या वाकई कुछ धरातल पर काम हो पाया है। आज हम करौली गांव में हैं, बात कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग हैं, युवा हैं। यहाँ की सबसे बड़ी बात आज जो नज़र आ रही है वो यहाँ मार्केट के जो स्थानीय लोग हैं वो हैं और युवा हैं। बात करेंगे कि कितने काम यहाँ पर हुए हैं, कितने काम रह गए। इधर से शुरुआत करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, क्या नाम है सर? आपका नाम बताएं। मेरा नाम सिकंदर चौहान है। चौहान साहब, आप कहाँ के रहने वाले? यही गाँव जी, ये निवास अपना। क्या आप काम करते हैं? मैं दुकान कर रखे, दुकानदार। आप करौली के ही रहने वाले हैं? जी, करौली। तो आप मुझे ये बताइए कि इस 5 साल के कार्यकाल में क्या काम हुए जो आपके ऐतिहासिक रहे, या कोई ऐसा बड़ा काम मुझे बता दीजिए जिसकी बहुत दिनों से तमन्ना थी और आज आपका काम हो गया हो। बताइए। काम तो देखो योजना में हर किसी के में होते रहते, लेकिन जो हमारा सबसे मेन काम था, ऐतिहासिक जो काम, जो हमारी कई योजनाओं से, क्या दशकों से हमारी डिमांड थी स्कूल की। हमारे गांव में लेबर क्लास जो है गांव में भी और बाहर की लेबर भी बहुत रहती है, तो करीब 800 के आसपास हमारे यहाँ नामांकन है। तो हमारी डिमांड थी कि स्कूल सेकेंडरी था काफ़ी टाइम से, उसको सीनियर सेकेंडरी कराने की। बच्चे बाहर जाते थे, परेशानियाँ होती थी, बच्चियाँ भी जाती थी। तो जो सबसे हमारी जो डिमांड पूरी हुई है वो स्कूल की हुई है। बिल्कुल। तो एजुकेशन के क्षेत्र में जो बड़ा काम है, स्कूल को क्रमोन्नत किया गया है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि खुसखेड़ा और करौली बड़े औद्योगिक क्षेत्र हैं। गांव छोटे जरूर हो सकते हैं लेकिन ख्याति विश्व में है। औद्योगिक क्षेत्र के कारण लोग जानते हैं, लेकिन यहाँ पर एक बड़ा चैलेंज ये भी रहता है कि गाँव के हिसाब से जनसंख्या है, वो वोट बैंक है, वो कम हो सकता है, जनसंख्या कम हो सकती है। लेकिन यहाँ पर रोजी रोटी के जुगाड़ में जो लोग आते हैं तो उनके लिहाज से यहाँ पर जो उनके बच्चे हैं वो सिर्फ सरकारी स्कूल की तरफ ही रुख करते हैं। तो नामांकन 800 के लगभग इन भाई साहब ने बताया, तो कहीं ना कहीं उसका क्रमोन्नत होना बहुत ज़रूरी था और यहाँ पर हुआ है। एक बड़ी संतुष्टि की बात है। युवा हैं, एजुकेशन की बात की है तो कहीं ना कहीं एक विचार करने की बात है कि युवा हैं, वो एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जागरूकता भी है। इसके अलावा आप मुझे कोई और एक ऐसा काम बताइए जो आपके गांव में बड़ा हुआ। सबसे पहले मैंने आपको एजुकेशन के बारे में बताया। दूसरी जो हमारी प्रायोरिटी होती है स्पोर्ट्स की, तो हमारे यहाँ आसपास के एरिया में आपको पता है कि इंडस्ट्रियल एरिया है, तो हमारे पास जगह नहीं थी। जगह तो वो हमने जो डिमांड रखी थी, हमारे पास मतलब भाई हमें स्पोर्ट खेलने के लिए कि स्टेडियम की, तो हमारे पास स्टेडियम करीब 10 से 12 बीघा में स्टेडियम हमारे लिए दिया गया है। उस स्टेडियम में 1.25 करोड़ की लागत से निर्माण कार्य हुए हैं। ट्रैक बनाया गया है, सिंथेटिक ट्रैक बनाए गए हैं, बास्केटबॉल वगैरह के काफ़ी काम हुए हैं स्पोर्ट्स। बिल्कुल, शिक्षा के क्षेत्र में काम हुआ है और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में काम हुआ, क्योंकि स्पोर्ट्स भी आज पीछे नहीं है। स्पोर्ट्स भी अपने आप में एक अलग से एजुकेशन हो गई है। आप स्पोर्ट्स के माध्यम से सेना में जा सकते हैं। आप खेल में अलग अलग एथलेटिक्स वगैरह में बहुत जो युवा हैं वो देश का नाम रोशन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये सुविधाएं भी बहुत ज़रूरी हो जाती है। एक साथी और हैं, क्या नाम है सर आप? अनिल सिंह चौहान। चौहान साहब, काम हो रही है, बात हो रही है विकास की, कि काम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, क्या कहेंगे? विकास हो रहा है, काम हो रहे हैं बढ़िया। तो लगभग क्या आप काम करते हैं मुझे सबसे पहले? मेरा एक सर्विस स्टेशन है। सर्विस स्टेशन है तो आपको सबसे पहले कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ती है कि आसपास का जो माहौल है वो अच्छा हो। एक बिजनेसमैन के हिसाब से माहौल की बात करें तो पिछले 5 साल में कैसा माहौल रहा? बिल्कुल बढ़िया माहौल रहा, शांत, बिल्कुल
कोई गुंडागर्दी नहीं, कोई औद्योगिक क्षेत्र है तो कहीं ना कहीं शांति बना के रखा जाना एक बड़ा चैलेंज होता है। तो यहाँ कैसा रहा 5 साल? बिल्कुल बढ़िया रहा जी, बिल्कुल शांत रहा, कोई लूटपाट नहीं, कोई गुंडागर्दी नहीं, यहाँ बिल्कुल शांत रहा। तो साथ में पवन जी हैं, पवन जी से बात करेंगे। पवन जी, आप कहीं ना कहीं जो औद्योगिक क्षेत्र है उसमें आप अपनी सेवाएं देते हैं, अलग अलग तरीके से आप जुड़े रहते हैं। सबसे पहले जो औद्योगिक क्षेत्र है वो आपस में एक तो सबसे पहले पीसफुल एरिया चाहता है, शांतिपूर्वक माहौल चाहता है, और उसके बाद सड़कों की या रास्तों की कनेक्टिविटी अच्छी हो, सरल हो। क्या आप कहेंगे, क्या आपका अनुभव बढ़िया रहा है हमारा 5 साल में। सारी कंपनियों में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, कनेक्टिविटी बढ़िया है, रोड लाइट वगैरह है, टाइम टू टाइम रोड की मरम्मत हो रही है और सारा सब बिल्कुल बढ़िया है। अच्छा, यहाँ हम बात करें जो औद्योगिक क्षेत्र के लोग हैं वो यहाँ के माहौल से और यहाँ के आपस में जो एक यहाँ की आबो हवा है उससे कितने संतुष्ट? बहुत संतुष्ट है, क्योंकि पहले देखो आप देख रहे होंगे अभी 5 साल में करौली इंडस्ट्री एरिया भी बढ़ गया है, कमालपुर तक का बढ़ गया है और सारी एमएनसी कंपनी आ रही है, तो माहौल सही है इसीलिए आ रही है। तो डेवलपमेंट की बात करें तो कितने जो डेवलपमेंट के कार्य हैं इस एरिया में कराए गए? एरिया में डेवलपमेंट के कार्य बहुत हुए हैं, गाँव में तो बहुत विकास हुआ है। जैसे मैं अपने ही गाँव का बता दूँ, मेरे गाँव में मेन रोड से कनेक्टिविटी गाँव की नहीं थी, पानी भरा हुआ था सारे सड़कों पर। अभी विधायक जी की अनुशंसा पे हुआ है, सारे रोड कनेक्टिविटी हो गई है, उप स्वास्थ्य केंद्र एक आ गया है। बाकी मेरा छोटा गांव है, 300 के लगभग वोट है उसमें। बाकी पहले विधायक रहेंगे लेकिन कभी हमारे गांव को इतना महत्व नहीं दिया गया जो वोट के हिसाब से इन्होंने दिया है। अक्सर राजनीति की बड़ी बड़ी सभाओं में आपने सुना होगा कि रिमोट एरिया में भी या ढाणी या गाँव में बैठे हुए हर एक आखिरी इंसान तक जो विकास के आयाम है वो पहुँचने चाहिए। तो मैं अगर इस तस्वीर को उस रूप में देखूं तो शायद गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो क्षेत्र है विधानसभा का ऐसा क्षेत्र है, यहाँ से हम कुछ दूर चले जाते हैं तो हरियाणा का क्षेत्र लग जाता है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि एक लास्ट का जो क्षेत्र है हरियाणा से लगता हुआ उस मुहाने पर है। तो यहाँ भी अगर इस तरह का विकास पहुँचता है तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि काम संतुष्टिजनक हो रहा है। कुछ और भी साथी हैं मौजूद। क्या नाम है सर आपका? नाम गणेश कुमार। गणेश जी, क्या आप काम करते हैं? जर्नल स्टोर। क्या काम करते हैं? जर्नल स्टोर। जनरल स्टोर। जनरल स्टोर आप चलाते हैं तो पंच भी हैं आप? क्या बात है, तो पंच भी सब साथ साथ पंच भी बोले आप? पंच हैं आप, जनप्रतिनिधि हैं। तो जनप्रतिनिधि हैं तो शायद कुछ ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, बस आपसे यही चाहूँगा कैसा माहौल रहा? बिल्कुल अच्छा माहौल रहा है, जो भी कार्य हुए हैं विधायक के सहयोग से सभी अच्छे हुए हैं। हर चीज़ में विधायक का सहयोग रहता है सभी कार्य के अंदर। जैसे भी कि कोई भी रोड गली है, हमारे जैसे गांव में कुछ गलियां बनी है विधायक के घर से इंदिराज के घर तक जो रोड बना है वो विधायक जी से बना है। एक मेन रोड से राम कुमार जी के घर तक, एक मेन रोड से हरद्वारी बिहारी की गली है वो बनी है, जो ये पर्सनल काम हुआ। एक मैनपाल की गली है, महलपाल पंच है उनके इधर, ये सभी विधायक जी के सहयोग से हुआ है। तो ये वो काम है जो देखने और सुनने में छोटे हो सकते हैं, लेकिन इनका जो फ़ायदा होता है वो बहुत बड़े लेवल पे होता है। और भी कुछ साथी हैं। सर, कितने संतुष्ट हैं आप? युवा हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो शायद आम जो आबो हवा होती है उसमें तो नज़र नहीं आती, लेकिन कहीं ना कहीं जब आप रोज़मर्रा के लिए बाहर निकलते हैं, काम धंधे के लिए बाहर निकलते हैं, तो वो वहाँ पर आपके ज़रूर प्रयोग में आती है, जिसमें सबसे बड़ी चीज़ होती है रास्ते। फिर उसके बाद होती है कि यहाँ का माहौल कैसा है। मार्केट में अगर आप जाते हैं तो मार्केट का जो एरिया है वो कहीं भय व्याप्त तो नहीं है, कहीं भय मुक्त है कि नहीं है। तो आम एक आबो हवा की बात करें, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया में सबसे बड़ी चीज़ होती है शांति बहाल रहे। कैसे देखते हैं आप? सर बिल्कुल, वैसे तो शांति है। 5 साल का क्षेत्र, 5 साल होने को जा रहे हैं विधायक साहब को, लेकिन अब तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। ना कोई अब तक कोई भ्रष्टाचार निकल के आया है इनके कार्यकाल में, ना कोई ऐसी घटना हो रही है अपने यहाँ पे कोई लूटपाट या कोई ऐसा किसी के साथ धोखाधड़ी, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, रोड सड़कें वगैरह तो सब बनाते हैं, लेकिन इन्होंने कुछ ऐतिहासिक काम भी बहुत सारे करे हैं। जैसे हमारे यहाँ को तहसील बना दी, ज़िले में हमारा तिजारा को जोड़ा है, जिला अस्पताल हो गए, CHC PHC जितनी अभी तक किसी कार्यकाल में शायद ना हो, इतनी ये बनी हैं। तो बहुत काम हुए हैं और हम विधायक जी से संतुष्ट हैं। बच्चे बच्चे की ज़बान पर जब आपके किए हुए काम अगर हों तो एक ही बात निकल कर आती है कि काम बोलता है।
काम अगर कुछ भी हुआ है तो वो स्वयं खड़े होकर बिल्डिंग और पत्थर नहीं बोलेंगे, काम बोलता है तो स्थानीय युवाओं व स्थानीय लोगों की जबानी काम बोलता है। तहसील बनी है टपुकड़ा, एसडीएम कार्यालय है और भी बहुत सारे हैं। अगर यूँ गिनवाने लगें तो शायद शाम हो जाएगी, लेकिन लिस्ट कम नहीं होगी। जो मैंने स्थानीय लोगों के मुंह से सुना है और मैंने देखा है, हम मौके पर जा रहे हैं, मौके पर जाकर के आपको दिखा भी रहे हैं किस तरह के काम हुए हैं। शायद इस लिस्ट को हम पूरी विधानसभा में खोलने चलें तो शायद एक बहुत लंबी लिस्ट निकल करके आएगी, जिसमें कहीं ना कहीं सरकार के स्तर पर ये कंपेयर भी किया जा रहा है कि आखिर पिछली सरकार के कार्यकाल में कितने काम हुए और अब की बार कितने काम हो रहे हैं। एक युवा साथी और हैं, क्या कहेंगे सर, क्या नाम है आपका? सचिन सिंह नाम है मेरा। सचिन जी, कितने संतुष्ट हैं, कितने काम हुए? देखो, जो विधायक साहब ने जो कार्य किए हैं वो इतने कर दिए कि शायद आने वाले 20 साल 30 साल में नहीं हो पाएंगे। जब मैं 2013 में कॉलेज में पढ़ता था, तिजारा एक कॉलेज हुआ करता था यहाँ पे, और वहाँ पे लगभग सभी अपने तिजारावासी वहीं जाते थे लोग। लेकिन आज के समय में 4 कॉलेज जो सबसे बड़ी उपलब्धि है। और एक हाल ही में भी 2-3 दिन पहले शायद जिला अस्पताल का उद्घाटन विधायक साहब ने किया, तो वो बहुत बढ़िया कि इंडस्ट्रियल एरिया का लोग अलवर रेफर करना पड़ता था। आने वाले 2-3 साल में यहाँ इलाज होगा। और हमारे गाँव करौली की सबसे बड़ी डिमांड थी सरकारी स्कूल की, जो +2 हुआ। और स्टेडियम में हम जब भी कोई कागज़ लेकर विधायक साहब के पास जाते हैं तो उसका हमें रिप्लाई यस ही मिलता है, नो आज तक हुआ ही नहीं है जो भी काम। और हाल ही में भी एक टपुगड़ा से बावड़ रोड आप देख रहे हो काम चल रहा है, वो शायद 1-2 दिन में कंप्लीट होने वाला है। अपन नंदरामपुर बास से ये बावड़ कनेक्टिविटी, मतलब रोड वो हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, हर काम संपूर्ण हुआ है। और जो कहा है वो हुआ है, हर घोषणा है। जिला अस्पताल की बात भाई साहब ने यहाँ पे की है। जिला अस्पताल इसलिए आम आदमी की लाइफलाइन कहा जाना चाहिए, क्योंकि अगर कोई क्रिटिकल मामला फंस जाए या बड़ी घटना दुर्घटना अगर हो जाए तो रेफर अलवर के लिए किया जाता था, या यूं कहें कि गंभीर अवस्था में जो पहला आधा या 1 घंटा होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, जिसके लिए भिवाड़ी से अलवर तक का रास्ता तय करना पड़ता था, जिसमें कई बार बहुत सारे मरीजों की जो जान है वो चली गई थी। लेकिन अब उस समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अब जिला अस्पताल भिवाड़ी में बन गया है और भिवाड़ी से रेफर नहीं करना पड़ेगा। क्या नाम है सर आपका? सुमित सिंह नाम है। सुमित जी, क्या कहेंगे? लगातार विधायक जी के कार्यकाल की बात की जा रही है, कितने संतुष्ट है, क्या कहेंगे? संतुष्ट हैं, काफ़ी काम हो रहा है। जैसे कि विधानसभा में तो काफ़ी काम हो रहे हैं, लेकिन जो हमारे यहाँ काम हुआ है ऐतिहासिक काम, एक स्कूल है और हमारा खेलने के लिए स्टेडियम है, और तो साफ़ सफाई तो चलती रहती है, पर हमारे ये दो काम बहुत अच्छे हुए हैं। विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद। शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल का क्रमोन्नत होना बड़ी बात है, क्योंकि जब आप कोई भी चीज़ मांगते हैं, किसी भी डेवलपमेंट के लिए जब आप उम्मीद लगाते हैं और वो बहुत लंबे समय बाद जब होता है तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी कामयाबी नज़र आती है। स्कूल का क्रमोन्नत होना आने वाले टाइम में भविष्य की तस्वीर कही जा सकती है। साथी मौजूद है, क्या नाम है इसका? मुकेश चौहान। चौहान साहब, लगातार बात हो रही है विकास की, आपने सब कुछ पूरे सवालात सुने हैं, बस सिर्फ आपसे यही चाहूँगा कि क्या कमेंट है, क्या कहेंगे, कितने संतुष्ट? संतुष्ट तो हम गांव करौली के जितने भी हैं सब संतुष्ट ही हैं, जितने, और संतुष्ट गांव वाले नहीं, पूरी तिजारा तहसील के ही संतुष्ट हैं, होने चाहिए, क्योंकि इतने विकास इतने कार्य कर दिए हैं कि विधायक जी ने कि पिछले 50-60 साल 70 साल भी अगर उठा के देखें उनकी तुलना करना असंभव बात है। आप देख लो, शिक्षा के क्षेत्र में देख लो, हमारा स्कूल तो 10वीं तक का था, अब 12वीं तक उन्होंने कर दिया, लेकिन तिजारा तहसील में भी इतने स्कूल क्रमोन्नत कर दिए जो पिछली 50-60 साल में हुए ही नहीं है। अब करते हैं विकास की बात, जितने भी रोड हैं, कनेक्टिविटी गाँवों से जुड़ी हुई हैं। हमारे भी यहाँ कस्बा लगता है बाजार टपुकड़ा, अब टपुकड़ा को तहसील बना दिया है, एसडीएम बैठने लग गया है, और वहाँ से कनेक्टिविटी रोड की डबल 4 लाइन चल रही है, और वो भी पूरी हो ही गई है लगभग, और बूढ़ी बावड़ तक जाएगी वो। उधर से नंदरामपुर बास से लेकर बूढ़ी बावड़ तक का रोड पूरा हो गया। और विकास की बात करते हैं, हमारे गांव करौली में 2-3 सड़कें थीं, वो पूरी हो गई हैं, और हम इंडस्ट्री एरिया में बैठे हुए हैं, जो बहुत ही बड़ा हब है इंडस्ट्री का। कुसकेड़ा बिल्कुल टच है, हमारे करौली बिल्कुल बीच पॉइंट है, और
मैं भी एक बिजनेसमैन हूँ, तो उसके लिहाज से यहाँ गुंडागर्दी जो पहले होती थी वो बिल्कुल ही ना के बराबर ही हो गई हैं। जो एक बिजनेसमैन के लिए चाहिए, आने जाने में कोई रात को आ रहा है, कोई रात को 12 बजे आ रहा है, निकल सकता है, तो लूटपाट भी बहुत ना के बराबर हुई है। और बात करते हैं हम स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, हमारे गांव में स्टेडियम बनवाया, 1.25 करोड़ के लगभग उसमें बजट था, तो उसका बाउंड्री वगैरह, टाइल वगैरह, ट्रैक वगैरह, बढ़िया घास उस लगा के बढ़िया करवा दिया है। और शौचालय वगैरह की बात करें तो शौचालय के क्षेत्र में भी, वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में बात करते हैं तो हॉस्पिटल है हमारे। हॉस्पिटल में पहले एक दो ही स्टाफ था हमारा, उसके बाद आज लगभग उसमें 10-12 स्टाफ बैठने लग गया है। और बात करते हैं हम बिजली, आदमी के लिए क्या चाहिए? शिक्षा में शिक्षा चाहिए और स्वास्थ्य चाहिए और बिजली और पानी, मूलभूत सुविधाओं में जो चीज़ चाहिए वो लगभग पूरी मिल रही हैं, बढ़िया मिल रही हैं। ये नहीं कि भाई पोल्यूशन वाले एरिया में बैठे हैं तो इससे नहीं। हॉस्पिटल की सुविधा हमारे यहाँ हो गई है, स्कूल हमारा 12वीं तक का हो गया है, रोड की कनेक्टिविटी बढ़िया हो गई है, बढ़िया पानी मिल रहा है और बिजली टाइम पे पूरी मिल रही है। जो भी लाइन टूटी फूटी पड़ी थी वो विधायक जी के अनुशंसा पे हम गए हैं, जब भी उन्हें करवाया है। हम जब भी उनके पास गए हैं, एक तो व्यवहार बोलता है, एक उनका काम बोलता है। उनका व्यवहार और काम, ये तो किसी पहचान के मोहताज तो है नहीं। मेरे हिसाब से तो जो विधायक तिजारा के बने थे संदीप जी, उनके किसी पहचान की आवश्यकता ही नहीं है। वो तो काम उनका बोल रहा है। इतना काम करवा दिया कि आने वाली 20-30 साल भी ये पूछेगी कि पहले विधायक तिजारा का कौन था और कितना काम हुआ था। अच्छा, एक बात बताइए मुझे, आपने बहुत सारे काम गिनवाए और हुए हैं तो आपने गिनवाए हैं, मुझे ये बताइए इन कामों के लिए आपको कितनी बार चक्कर लगाने पड़े? चक्कर तो साहब जब किसी के पास जाएंगे नहीं, अगर कुआई पानी कुआई प्यासे के पास पहुंच जाएगा तो फिर पानी जरूरत कहाँ पड़ेगी। हम तो साहब 10 बार भी गए हैं, 20 बार भी गए हैं, रात को भी गए हैं, दिन में भी गए हैं, और जब भी गए हैं बिल्कुल हैंड टू हैंड काम हुए हैं सारे। उन्होंने वो आश्वासन नहीं दिया कि भाई मैं अभी उसके पास फ़ोन कर देता हूँ, वो बोल देता हूँ कर देंगे, ऐसा नहीं। वो तो तुरंत ही यहाँ गए, वहाँ काम क्लियर, ऐसा तो ये बड़ी बात है। भाई साहब ने कहा कि बड़े लेवल पर काम हुए हैं, जिस भी काम के लिए गए वो काम हुआ। सबसे बड़ा व्यवहार कुशल अगर आप हैं तो कहीं ना कहीं लोगों में आपकी छवि है वो पॉजिटिव तरीके से निकल करके आती है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप जनप्रतिनिधि हो गए तो शायद आप पूरी तरीके से सही हो सकते हैं, अच्छे हो सकते हैं। व्यवहार कुशल भी आपको होना बहुत ज़रूरी है। साथ साथ आपका जो हाव भाव है वो भी अच्छा होना ज़रूरी है, क्योंकि जनता हर तरीके से हर पैमाने पर आपको आंकने का प्रयास करती है और आपको हर पैमाने पर जो तिजारा की जनता है उन्होंने आंका है। और जो आज युवाओं की ज़बानी आपने बात सुनी कि कितने काम यहाँ पर हुए हैं, तो उसमें कुछ भी कहने को बाकी बच नहीं जाता है। गांव छोटा ज़रूर है लेकिन ख्याति पूरे विश्व में है और काम जितने हुए हैं वो जनता की ज़बानी आपने सुनी। एक बार फिर से किसी अगले गांव में विधायक जी के रिपोर्ट कार्ड और विकास कार्यों को लेकर आपके बीच में हाजिर होंगे। देखते रहिए A1 इंडिया।